ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 22 मई 2026 एंड हमारा टॉपिक जो चल रहा है क्लास में वो है लिव लाइफ फियरलेसली ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। और उसमें भी जो टॉपिक चल रहा है वो है समाज का डर। हम समाज के डर की वजह से कहाँ का गलत कर्म करते हैं एंड कहाँ कहाँ ये समाज का डर ही हमें गलत कर्म करने से बचाता है। ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक तो बहुत सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए भी हैं समाज के डर के इसमें। वो अभी जो चल रहा है वो गैदरिंग के ऊपर। हम जब सोशल होने जाते हैं, मैरिजेस, पार्टीज, बर्थडे पार्टीज हो, कोई भी सोशल गैदरिंग्स होती है हमारी, उस वक्त हम हमारा जो बच्चों का जो बिहेवियर है उसको लेके हमारा डिस्कशन चल रहा है कि बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं गैदरिंग में, जहाँ पे माँ बाप को ऑकवर्ड फील होता है या हिंदी में बोला जाए तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने बच्चों के व्यवहार की वजह से। वो जब गैदरिंग्स में जाते हैं तो उनका व्यवहार सही नहीं होता और उन्हें डर लगता है कि अब लोग क्या कहेंगे, उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो ये कल भी मैंने स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था, हर वक्त ये क्वेश्चन रह जाता है कि क्या पेरेंट्स को वो बॉदर करना चाहिए या नहीं। बच्चों का मिसबिहेवियर समाज में, मतलब गैदरिंग्स में, उनके हिसाब से वो जो बोलते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो उसको सही करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। एंड पहले तो मेरे को ये पॉइंट चाहिए है कि आप सभी को क्या लगता है कि बच्चे अगर मिसबिहेव करते हैं या वो अपना ओपिनियन रखते हैं वेरी रूड वे में या इंसल्टिंग वे में, तो हमें किस तरह से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उनको साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और बाबा की कौन से ऐसे मुरली के पॉइंट्स हमें गाइडलाइन देते हैं। यस, कल एक डिस्कशन के लिए भी मैंने पॉइंट छोड़ा था, आप लोगों को वो भी लेंगे। क्या था, चेहरे और नहीं, चेहरे से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा समान रखने को बाबा बोलता है। और एक तरफ ये भी बात बोलता है कि राइट हैंड का किया कर्म लेफ्ट हैंड को भी पता न चले। वो सीक्रेट भी रखने को बोलता है और फिर मनसा वाचा कर्मणा समान भी रखने को बोलता है। तो किस तरह से हमको रहना है, कब ये करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा कब समान होनी चाहिए और कहाँ पर हमको सीक्रेट रखना चाहिए। किसी ने किसने मंथन किया है, किसे किसे जाना है। हम पहले इस पॉइंट को ही ले लेते हैं और बाद में फिर जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हमें ऑकवर्ड फील होना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए या नहीं, ये बाद में करेंगे। और अभी करेंगे समानता का। मनसा वाचा कर्मणा बाबा समान की बात करता है और सीक्रेट भी रखने को बोलता है। हाँ जी, किसको किसको क्लिक हुआ है, अनुभव किया है, ऐसे पता चला कि बाबा ने इन बातों को सीक्रेट रखने बोला है और यहाँ पे मनसा वाचा कर्मणा समान रहने बोला है। ऑनेस्टी, ये सब बाबा बोलता है रखने के लिए और सीक्रेट भी रखने को बोलता है। और क्या सीक्रेट रखने के लिए हमें डर लगता है, वो भी ध्यान में रखना है। आप लोग माइक ओपन कर सकते हैं ना, या तो हाथ ऊपर करिए तो पता चलेगा कि आप लोग बोलना भी चाहते हैं। क्या बात है, आज सब चुप्पी साधे हुए हैं। सब लोग ज्वाइन हुए हैं ना, या किसी को पॉइंट टच ही नहीं किया कि बाबा कब बोलता है ये। क्लिक नहीं हो रहा है दीदी। क्लिक नहीं हो रहा। वीना बहन, भावना बहन, ओम शांति मोनी दीदी। बहन या वीना बहन।
तो यस, बाबा ने मुरली में बोलता है वैसा। एक जगह में बोलता है तीन भी समान रहना करके, वो ही प्योरिटी बोलता है। हम्म। पता नहीं चलना था। तो हम आपकी आवाज लोग नहीं क्लियर। क्या बोलते हैं ना, वो वर्णन भी नहीं करना किसी के सामने, ऐसा है हम्म। वैसा है करके, कुछ बच्चों का या किसी का भी, और उनको क्या है, बुरा भी ना लगना। हम्म। आवाज आ रही है ना दीदी? एकदम क्लियर नहीं है। ब्रेक हो रहे हैं। नहीं, आवाज घूम रहा है आपका। ओम शांति। या आवाज आ रहा है? मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपका? नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपकी आवाज घूम रही है, एकदम क्लियर नहीं है आवाज। हाँ, मे बी नेट का प्रॉब्लम। अभी हाँ। आपका आवाज सुन पा रहे यस हैं? यस यस, नाउ इट्स क्लियर। हाँ हाँ, वही हम लोग क्या समाज मीन्स बच्चों का या किसी का भी क्लैरिटी देने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम उनको बुरा नहीं लगना, वैसा बात करना उनके साथ। मगर जरूरत है तो बोलना, झूठ या सही पूछने से बोलना भी है। Simply we should not go and tell whether they ask or not. No, we will tell. So that we should not do. Only if the situation comes, if they ask the questions, we have to give the clarification. Otherwise, afterwards we can give the children or whomsoever, we can give them what to do, what not to do. Like that back in instantly we should not give. So इस समय में हम गलत भी नहीं किया, झूठा भी नहीं बोला, मगर क्लैरिटी भी दिया, करेक्शन भी दे सकते हैं। ऐसा युक्ति युक्त से बाबा बोलते हैं ना, वैसा करना। तो हाइड एंड सीक भी नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वैसा भी नहीं बोलना। तो युक्ति युक्ति से किसी को भी बुरा नहीं लगना। कौन पूछता है या किसी के परवाह हम लोग बात कर रहे, दोनों को देख के बोलना चाहिए, ऐसा बाबा का समझ में है। मेरा चिंतन वैसा है। बिकॉज समटाइम्स नो, वी विल नॉट सी द अदर पर्सन, वी विल गो इन, विल थिंक इन ओनली इन वन वे. So we should not see the other person, just we are concentrating on one person, we'll be talking, we'll be correcting like that, especially for the kids. So that is also a not right way. Before we used to do like that. पहले हम लोग वैसे ही करते थे। अभी तो पता चला है ना, बैलेंस करना, दोनों को भी बैलेंस करना, और हाइड भी नहीं करना, और किसी का पता भी नहीं चलना। Sometimes what they do wrong, you know, everyone will do the wrong. We should not go and tell ourselves, वर्णन नहीं करना बाबा बोलते हैं ना। और क्या किया हम लोग, कुछ निमित्त बन के करते हैं, करेक्शन भी करते हैं, ठीक भी कर, वो भी किसी को भी पता नहीं चलना। हम लोग त्याग को भी त्याग करना बाबा बोलते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग समझते वो हमने करेक्ट किया, हमने बोला ऐसा, तो ये भी नहीं करना। ये सेंटेंस तो राइट हैंड को भी पता नहीं, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना बोलता है ना, ये उधर लागू होता है। क्यों, क्या हम लोग क्या किया, वो जाके वर्णन नहीं करना, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चला तो वो अलग है। मगर खुद जाके बच्चों को भी है, बच्चों को भी बोलते हैं हम लोग, किसी को भी बोलते हैं ना, मैं बोलने से आपका ये ठीक हो गया, मेरे वजह से हो गया, और किसी को भी बोलते हैं, वो भी ठीक नहीं है। बाबा के ज्ञान के आधार से वो समझ में आया मेरे को दीदी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मंथन किया है, बहुत अच्छी बातें भी समझी है आपने। और कोई ट्राई करना चाहता है? दीदी इसी से थोड़ा सा रिलेटेबल दिमाग में आया कि बाबा ऑलवेज से ना कि कर्तापन छोड़ो और निमित्त भाव रखो। बट हम लोगों को शो करना रहता है, मतलब कभी कभी सेवा का भी अभिमान आ जाता है, हम दिखाना चाहते हैं कि मैंने किया है, मुझसे अच्छा कर्म हुआ है, तो वो भाव नहीं रखना चाहिए। एंड वो मनसा वाचा कर्मणा अलाइनमेंट के लिए बाबा कहते हैं कि आप अंदर से ऑथेंटिक रहो, मतलब पहले खुद की अंदर से प्योर बनो, उसके बाद फिर बाकी जगह प्योरिटी अप्लाई करो। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात बताई। अभी और किसी को कुछ क्लिक हुआ?
ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, बाबा जो बोलता है, हाँ, समान रखने को, मतलब तुम जैसा सोचते हो वैसे बोल रखो, जैसा बोल रखते हो वैसे कर्म करके बताओ। क्या होता है, हम बहुत आसानी से हम दूसरों को एडवाइस करते हैं, दूसरों को सजेशंस देते हैं, अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत इजी होता है किसी को एडवाइस करना, किसी को सजेशन देना, हाँ, सही रास्ता दिखाने के लिए हम करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तब वहाँ हम फेल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बाबा बोलता है मनसा वाचा कर्मणा समान रखो। मैं इन शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो पहले तुम सही करके बताओ, बी एन एग्जाम्पल फॉर दैट, ठीक है। जस्ट ना पोंगा पंडित मत बनो, सिर्फ दूसरों को रास्ता मत दिखाओ, पहले खुद उस रास्ते पे चल के बताओ। दैट इज कॉल्ड मनसा वाचा कर्मणा। इससे क्या हो जाता है, हमें डर भी नहीं लगता, फिर हाँ, हमें किसी को भी कुछ फेस करने के लिए डर नहीं लगता। अगर कोई हमें कुछ क्वेश्चन पूछ भी ले ना उस रिगार्डिंग, तो हम उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने खुद एज एन उसको जिया है, प्रैक्टिकल में यूज किया है। तब जाके हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर सजेशन दे रहे हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं मनसा वाचा। तब तक मत दो जब तक कि तुमने खुद अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारे पे जब वो आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन गाली को लेकर मैं वापस बोलती हूँ। अब जैसे उस दिन बहन ने बोला कि दीदी आपने तो नहीं खाया ना, अब हम सभी को बोल रहे हैं, मतलब जैसे मैं सजेशन दे रही हूँ, सबको एडवाइस कर रही हूँ, मैंने नॉलेज के साथ, क्लैरिटी के साथ में आपको वो दिया है नॉलेज, है ना। मैंने अपने आप को अनुभव कराया, मैंने दूसरों को भी, कि मैं नहीं खाती हूँ, मेरे में और जो खा रहे हैं उनमें क्या फर्क है, वो अनुभव मैंने किया। तो मेरे थॉट्स में कितनी प्योरिटी आई है, क्या वो नहीं खाकर आई है या कैसे आई है। तो ये है मेरा, ये बाद में मैंने सजेशन दिया, मगर मैंने यकीन भी दिलाया कि जिस दिन मुझे इजाजत मिली नेचर के थ्रू कि यस मैं खा सकती हूँ अभी खाना, मैं पहले आप लोगों को ऑनियन गार्लिक खाते दिखाऊंगी। दैट इज द प्रॉमिस। ये सच है। तो इसको कहते हैं, अगर मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ, मैं किसी को सजेशन दे रही हूँ ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, ऑन द क्लैरिटी ऑफ नॉलेज विद द एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड मनसा वाचा कर्मणा समान रखना। ठीक है। अभी इस हाथ का भी पता न चले, है जो भी आप करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम एक्चुअल में जब डूइंग में करते हो, डीड्स में करते हो, वही नहीं पता चले, है। उसका मतलब ये नहीं कि वही नहीं पता चले, और क्या नहीं पता चले। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बेंगलोर में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, है, मगर मैं सबको बोल रही थी, सब पूछ रहे थे दीदी आपका पैर कैसा है, मैं बोलती थी पेन है। पेन नहीं है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, देयर इज पेन, बट आई एम नॉट सफरिंग ड्यू टू दैट। मैं उसकी वजह से कोई तकलीफ में नहीं हूँ। फ्रैक्चर हुआ है, पेन है, मगर मैं हर वो काम कर सकती हूँ, हर वो सेवा करने के लिए मैं जा सकती हूँ, मेरे को उसकी सफरिंग नहीं है, या उसकी वजह से मैं पीछे नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो मेरा जो पेन है वो किसी को और को महसूस ना हो, समझा। तो इस हाथ को भी पता ना चले। दूसरा, समझो कोई हमें कोई वजह एक्सीडेंट या कोई तकलीफ हो जाती है या कुछ, तो कोई दूसरा वजह बन जाता है उसके लिए, और वो गिल्ट में जा रहा है, तो हमें उसको गिल्ट भी महसूस होने नहीं देना है। उसको इस तरह से बातों में ये करना है ताकि उसको वो अनुभव ना कराए हम कि तेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ। बहुत बार स्पेशली हम औरतों का किचन को लेकर बहुत बार चीजें होती है, जो जॉइंट फैमिलीज में रहती है, या इसमें भी, देरानी जेठानी है, एक जन खाना बना रहा है, किसी के हाथ से नमक कम हुआ या नमक नहीं डाला, जेठानी ने आके चेक किया, अरे नमक नहीं है इसमें, उसने नमक डाला उसमें, एंड टेस्टी कर लिया उसका खाना। मगर यही जब खाना खाने को बैठे तब जाके अगर वो बोल के दिखाए, अरे देखो ये तो भूल ही गई थी, आज तुम लोग को सबको बेस्वाद खाना मिल जाता, मैंने नमक डाला इसके लिए तुम लोग आज खा पा रहे हो। मतलब इससे क्या हो रहा है कि सामने वाले को तुम एहसास दिला रहे हो उसकी मिस्टेक का,
और उसको एहसास दिला रहे हो उसके गिल्ट का। उसको गिल्ट में ला रहे हो, मतलब ग्लानि करवा रहे हो उसको। तो बाबा इन चीजों के लिए मना करता है कि इस हाथ का किया इस हाथ को भी पता न चले। जो मेपन आता है, जैसे वीना बहन ने भी कहा है, वैष्णवी बहन ने भी कहा कि मैंने किया, ये रट नहीं लगनी चाहिए। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, कोई भी कर्म करते हो, वो तुम अकेले नहीं होते हो करने के लिए, वो एक टीम वर्क होता है। जब अभी आज जैसे मैं यहाँ पे जूम सेशन में मैं आप लोगों के साथ में बैठी हूँ क्लास देने के लिए, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैं यहाँ बैठ पा रही हूँ, ये सेवा दे पा रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक टीम वर्क है। कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने वो टाइम मेरे साथ बिताने वाला टाइम सेक्रीफाइस किया है, कहीं ना कहीं बाबा ने मेरे लिए वो एफर्ट्स किए हैं ताकि मैं आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा पाऊँ। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ये है शक्तियाँ जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पे बैठ सकूं। आप लोग हो, मैं यहाँ पे बैठी क्यों हूँ? क्योंकि आप लोग जुड़े हो। अगर आप लोग सुनने वाले ही नहीं होते तो मेरा इधर बैठ के फायदा ही क्या होता है ना। तो जो भी हम कर्म करते हैं तो एक टीम वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं की रट नहीं लगानी है। तो ये एक होता है जो बोलते हैं कि इस हाथ का किया इस हाथ को भी पता न चले, जो करवा रहे हैं बाबा करवा रहा है। तो बाबा मतलब बाबा का पूरा संसार, तो पूरा ही टीम आ जाता है, उसमें समा जाता है। तो जो है बाबा करवा रहा है। इन शॉर्ट अगर हमको बोलना है, ये बाबा का कार्य है, ये बाबा करवा रहा है। तो बाबा के कार्य और बाबा के हजार बुझाए वो सारे उसमें समा जाते हैं, उसमें मेपन नहीं आता। क्लियर है आपको? यस दीदी, वेरी हाँ। मच। तो यहाँ पे इस तरह से हमको बाबा की मूल्य को समझना है कि इस हाथ को भी पता न चले, एंड मनसा वाचा कर्मणा समान रखे। वो जब समान होती है तो डर क्रिएट नहीं होता। हाँ, डर क्रिएट हुआ है तो समझ जाना कि तुम्हारा मनसा वाचा कर्मणा समान नहीं है। हाँ? कोई अगर आप पे उंगली उठा रहा है या कोई आपको गलत साबित कर रहा है, मतलब तुमने अपनी बातें सही ढंग से रखी नहीं है ताकि वो समझ पाए। ठीक है? या अभी इसको लेके किसी को भी कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि जब हम मनसा क्वेश्चन या नहीं, शेयरिंग है। ये मनसा या वाचा कर्मणा समान रहना। अभी नहीं, पहले ऐसे करते थे ना, बच्चों के सामने हम लोग कुछ बोलते थे, औरों के साथ कुछ बोलते थे, बच्चों ने देखते थे, बाद में हमको डर होता था ये बोल इनके आगे बोलने से हमारा ये हो जाएगा ना, वो इमेज ये रखते थे। पहले छोटे बच्चों के साथ हम समझते थे ये कुछ नहीं बोलेगा वैसा करके, क्या हो जाएगा करके झूठ भी बोलते थे ना, ये तो है नहीं तो, ये सब बच्चे बाद में पूछते थे। अभी भी बेटा बोलते हैं, व्हेन वी वाज स्मॉल, so we used to tell no that we the in-laws and all, and now because of us only they will learn so many things. दैट इज वाई बाबा बोलते हैं समान रखना, क्योंकि हम ही उनको सिखाया सो मेनी थिंग्स, वेदर इट इज ए गुड और बैड, दे विल लर्न फ्रॉम अस ओनली। सो दैट इज वाई बाबा से समान रखो। ये तो वेरी मच केयरफुली वी हैव टू चेक एवरीथिंग। सो दिस यस, एज यू सेड, व्हेन वी आर राइट, मनसा वाचा कर्मणा, वी कैन टॉक एनीवेयर, वी कैन टॉक विथ एनीवन, वी कैन फेस एनीवन। सो दैट अनुभवी मूर्ति होते हैं ना, बाबा का महावाक्य अनुभवी मूर्ति, ये बहुत बड़ा अधिकार है, राइट है, हक है बोलते हैं बाबा। तो इट्स वेरी ट्रू। थैंक यू बाबा। थैंक यू वीना बेन, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ समझना है या क्लियर हो गया ये पॉइंट? अभी गलती नहीं होगी ना? इस हाथ को ही पता नहीं चले तो लोग अपने हस्बैंड के पॉकेट से पैसे निकालेंगे, दान करके आएंगे। बोला बाबा ने बोला है सीक्रेट वे में दान करो। पैसे का मतलब बाबा कभी नहीं बोलता, पैसा तो इंसान का क्रिएट किया हुआ है। बाबा पैसे वाली धन की बात तो कभी बोलेगा ही नहीं। ये क्लियर समझ लो। बहुत बार इस पॉइंट को मिस्टेक कर लेते हैं समझने में लोग। तो चोरी छिपे दान करना भी पाप है। उसको ये नहीं कहेंगे कि इस हाथ का किया इस हाथ को भी पता न चले। बहुत लोगों को होता है
कि मैं ये सेवा करके आता हूँ, मैं ये एनिमल्स को खिला के आता हूँ, मैं गाय बकरियों को मैं ध्यान रखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हम इतना दान करते हैं, हम वो दान करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये सेवा करते हैं। ये एक बार बोलना काफी होता है, और वही बात जब तुम बार बार रिपीट करते हो ना, वो अभिमान की बात बन जाती है। सेवा करनी है ताकि दूसरों को मोटिवेट मिले, दूसरों को रास्ता मिले कि हाँ ये भी टाइप की सेवा हम कर सकते हैं। वो इंटेंशन हो, बहुत अच्छा है। तुम्हारा इंटेंशन बहुत मायने रखता है। बस तुम्हारा इंटेंशन हो एप्रिसिएशन का, उसके बदले में तुम्हें मान मिले, तुम्हें सम्मान मिले, हाँ तुम्हारा हर जगह पे नाम हो, ये अगर इंटेंशन हो तो वो गलत जाता है। बाबा बोलते हैं ऐसे इसका सेवा का कोई मतलब भी नहीं रहता। ठीक है, या आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ हो। अभी चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। कि क्या करना चाहिए। बाबा ने कौन से ऐसे मुरली के पॉइंट बताए हमें, ऐसे वक्त में पेरेंट्स ने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बाबा ने किस तरह से बिहेव किया। अगर गैदरिंग में हमें बच्चे ऑकवर्ड फील करा लेते हैं, शर्मिंदगी ऐसे कुछ एक्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, कि समाज के भी कुछ एथिक्स होते हैं, सिविक सेंस होते हैं, समाज के भी कुछ मर्यादाएं होती है। जब हम गैदरिंग में रहते हैं इसमें, तो उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। और कहीं न कहीं बच्चे अपने बचपन की कुछ मेमोरीज को लेकर, कुछ उनके साथ कुछ हादसे हुए हैं उसको लेकर, जब वो बड़े होते हैं और वही वो याद रख के इस तरह से कभी कभी बिहेव कर बैठते हैं।